हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 12 पे बात करेंगे, ठीक है। और 1 से लेकर 11 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार दरोगा मेंस करके आपका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग वहाँ से 11 सेट देख सकते हैं। और वहाँ जो भी बिहार दरोगा मेंस का सेट डाला जाएगा आपको उसी फाइल में मिलेगा, यानी कि बिहार दरोगा मेंस करके फाइल बना हुआ है, वहाँ पे मिलेगा। और आप लोग के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आज 1 जनवरी भी समाप्त हो गया, ठीक है। 10 या 11 यानी कि 15 जनवरी तक आपका जो है बिहार दरोगा पीटी का जो रिजल्ट है वह आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ठीक है। और 2024 एक टारगेट आप लोग ले लीजिए कि 2024 में हमको जॉब किसी भी हालत में लेना ही है। और ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और एएलपी टेक्नीशियन का भी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। इसमें कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया यहाँ पे कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 4 नंबर कि 1 और 2 दोनों सही है। आपको प्लाज्मा झिल्ली बनाने के लिए लिपिड और प्रोटीन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे बोल रहा है कि जैवमंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि जैवमंडल पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जहाँ जीवन जो है यहाँ पे पाया जाता है। तो ये आपको जल मंडल में, स्थल मंडल में और क्षोभ मंडल में आपको जो जीवन संभव है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 24 घंटे का औसत क्या होना चाहिए। तो 1.5 म्यूजी प्रति मीटर क्यूब आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि यदि थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक ना। चलिए, इसमें कह रहा है कि यदि मल जल को पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा। कह रहा है कि यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप आपका क्या हो जाएगा। तो ये इसमें आपको हो जाएगा नाइट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नाइट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोग का। 5 नंबर में कह रहा है कि वायु प्रदूषण का विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर आपका बढ़ जाता है। तो ये आपको हो जाता है 6000 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से आपको अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से कह रहा है किससे आपको संचालित होती है। तो ये आपको होती है एपिनेफ्रिन के द्वारा। तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया जो है कह रहा है किससे संचालित होती है, तो ये होता है एपिनेफ्रिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में हम लोग को दिया है। 7 नंबर पूछ रहा है कि सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का कारण क्या है। तो ये होता है आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, यानी कि NO2 और SO2, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है 8 नंबर में। और एक चीज़ और आपको बता दें हम लोग कि बिहार दरोगा तो खैर आपका एग्ज़ाम मेंस फरवरी में होगा ही, ठीक है। और आपका बिहार SSC भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में। तो आप बिहार SSC और बिहार दरोगा, यानी कि जिसका बिहार दरोगा का मेंस का होगा और जिसका बिहार SSC का प्री का, लगभग सब सारे लड़के का होगा, लेकिन एक्स्ट्रा में कहा जाएगा कि आपको बिहार दरोगा का मेंस देना होगा, ठीक है। उसके लिए हिंदी भी पढ़ना जरूरी है। तो जैसे ही आपका क्या बोला जाता है रिजल्ट आएगा उसी दिन से या उसके दूसरका दिन से हम जो है हिंदी जो मेंस में पूछता है, एक पेपर आपका मेंस में जो होगा एक हिंदी का होगा और उसके बाद एक GK GS का होगा। तो हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट हम इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। क्वेश्चन कह रहा है कि आकाशगंगा मंदाकिनी जो है सबसे पहले किसने देखा था। तो ये आप याद रखिएगा गैलीलियो के द्वारा। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा 1610 ईस्वी में। कब देखा गया था? तो 1610 ईस्वी में जो है टेलीस्कोप की सहायता से यह देखा था, टेलीस्कोप की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि हम समुद्र तट पर बैठकर 2 सूर्यास्त
के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उसे हमें अनुमान लगा सकते हैं। तो यह पृथ्वी की त्रिज्या जो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक सुहास निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वो आपको कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर, हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्र एक भ्रम है, यह कथन आपका किसका है? तो ये आपको हो जाएगा GDH कॉल का। किसका हो जाएगा? GDH कॉल का। और जितना भी हम प्रैक्टिस दे रहे हैं, आप कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट का इसमें वीडियो बन रहा है, तो कम से कम उस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिए। जरा सा देखने से आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और प्रैक्टिस सेट ऐसा मोबाइल पे है कि आप कहीं भी बैठ के खाना खा रहे हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं, सोते समय देख सकते हैं, या दोस्तों के साथ टहल रहे हैं उस समय भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, और जितना आप प्रैक्टिस सेट कीजिएगा उतना ही आपके लिए जो है इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा, क्योंकि जितना आपको पढ़ना था वो बहुत इफ़िशियंट है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बिहार SSC का सुबह 8 बजे से हम प्रैक्टिस सेट देते हैं, और सांझ के बिहार दरोगा का आपको 6 बजे से मिलता है, और बीच में मेरा चल रहा है UP कांस्टेबल का, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अगर हिंदी का होगा तो एक हिंदी का भी आपको चैनल पे मिलेगा। चलिए, इसमें क्या कह रहा था कि किन मुद्दों पर कह रहा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुशंसा कर सकता है, कह रहा है किन मुद्दों पर। तो इसमें हम आपको बता दें कि राज्य मंत्रिमंडल की जब बर्खास्तगी होगा तब वह राष्ट्रपति से अनुशंसा करेगा। दूसरा, कि जब वह राज्य विधानसभा भंग करना हो, यानी कि जब राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो वह राष्ट्रपति से आपको अनुशंसा माने बातचीत होगा। और फिर कह रहा है कि राज्य में वैधानिक मशीनरी, ठीक है, कि बिगड़ जाने की घोषणा में जो है वह राष्ट्रपति से अनुशासन लेगा या उनसे वार्तालाप करेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। A, C और D आपका राइट कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि कौन सा लक्षण संघीय सरकार का अनुरूप नहीं है। तो संघीय सरकार का अनुरूप आपका लक्षण पूछ रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की समन्वय प्रतिष्ठा, ये आपका लक्षण नहीं है। 14 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे देखिए कि किन भाषाओं को कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। तो ये हो जाएगा कोंकणी और डोगरी भाषा को। कोंकणी और डोगरी भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको शामिल किया गया है। आप कोंकणी को याद रखिएगा कि आपको 1992 ईस्वी में, ठीक है, और डोगरी को आपको 2004 ईस्वी में जो है इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक राज्य का राज्यपाल, क्वेश्चन कह रहा है कि एक राज्य का राज्यपाल जो है ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, और ये प्रसाद पर्यटन पर रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति इसको चाहेगा, यानी कि राज्यपाल को, तब तक वो अपने पद पर रहेगा, और जब तक राष्ट्रपति उस पर क्या बोलते हैं हटाने को चाहेगा वो कभी भी राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जो है जब किसी को, राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है और कभी उसको बैठा सकता है। चलिए, करा कि 1 ओम बराबर होता है, 1 ओम बराबर जो है आपका होता है वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। 1 ओम बराबर होता है वोल्ट प्रति एम्पियर, और ओम जो होता है विद्युत प्रतिरोध का SI इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसको प्रस्तावित करता है। तो यह राष्ट्रपति का नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को नहीं, प्रधानमंत्री का नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं, बल्कि 15 जो है ये आपको देता है समान अधिकार का बात कहता है, सभी नागरिकों को समान अधिकार का बात करता है अनुच्छेद 15। मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है, तो आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जो है आपको मौलिक कर्तव्य किया गया, और संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि भारतीय संविधान के कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवारों की संपत्ति और ब्यौरा के बारे में, यानी कि उनकी जो संपत्ति के बारे में जानकारी जो है नागरिक को देगा। तो अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है उम्मीदवार जो खड़े होते हैं वो संपत्ति का अधिकार अपने नागरिकों को देगा। कह रहा है कि एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोट कम से कम सुरक्षित रखना होगा। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई नई पार्टी आती है राज्य में, पार्टी यदि राज्य में
चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का, तो उस कह रहा है कि वहाँ कुल वोटों का कम से कम उसको कितना लाना आवश्यक होगा। तो उसको याद रखिएगा कि 6%, ऑप्शन में देखिए 6% जो है उसको पूरा वोट का लाना होगा। ठीक है, जितना भी वोट वहाँ राज्य में पड़ा उसका 6% उस पार्टी को लाना अनिवार्य होगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, देखिए इसमें x का मान दिया है कॉसेक प्लस कॉस और y का मान दिया है कॉसेक माइनस कॉस है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एक बार हम लोग कॉस प्लस 1 कर देंगे और एक बार हम लोग कर देंगे कॉस x माइनस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉसेक, क्या हो जाएगा 2 कॉसेक a। अब एक बार हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 कॉस a। ठीक है, और यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे तो कॉसेक a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉसेक a बराबर, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छा से, 2 कॉसेक a बराबर होता है आपका x प्लस वाई हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो। और यहाँ पे हम लोग कॉसेक a को लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन a। 1 साइन a बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस a, कॉसेक a। तो यहाँ साइन a बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 2 में x प्लस वाई। ठीक है, और एक हम लोग निकाले थे x माइनस वाई। ठीक है, तो वहाँ हो जाएगा 2 कॉस a, तो x माइनस वाई बराबर बाई 2 बराबर हो जाएगा आपका कॉस a। ठीक है, तो देखिए x माइनस वाई बराबर 2 की जगह कॉस a रख देंगे और साइन a रख देंगे 2 बाई एक्स प्लस वाई की जगह, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर और -1 यहाँ दिया है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का यहाँ 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय भूमि पर निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिकों को आपको प्राप्त है। तो उसको एक प्राप्त है कि कानून की आधिकारिकता के बिना किसी कार्यवाही के विरुद्ध जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान की विशेषता आपका कह रहा है कि यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाएगा सरकार की अध्यक्षात्मक रूप जो है आपको सरकार की विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की विशेषता आपका नहीं है। कह रहा है कि किसी तार की लंबाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किसी तार की लंबाई दुगना करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये देखिए प्रतिरोध कंडक्टर के लंबाई के सीधा समानुपातिक होता है। प्रतिरोध जो होता है वो कंडक्टर के लंबाई का सीधा समानुपाती होता है और कंडक्टर जो है तो क्रॉस सेक्शन क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब यहाँ लंबाई दुगना है तो प्रतिरोध भी आपका दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक ठोस बेलन जिसकी ऊंचाई 12 दिया है और व्यास आपको 10 सेंटीमीटर दिया है और उसी ऊंचाई और आधार के उसी व्यास का एक संकोण कोटर खोखला किया गया, तो कह रहा है कि शेष ठोस का लगभग आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक बार बेलन का आयतन निकालेंगे और एक बार शंकु का आयतन निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे और घटाने के बाद जितना आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर याद रखिएगा यहाँ पे आ जाएगा 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है ये आप याद रखिएगा कि ये हुआ था आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ठीक है, और पूछेगा वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, तो ये आपको होता है चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक बोलेगा तब मारेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। अब ऐसे डायरेक्ट पूछेगा कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। वास्तविक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम, इसमें हो जाएगा श्रीगुप्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे। तो वंदे मातरम जो होता है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, जो 1870 ईस्वी में आनंद मठ में प्रकाशित किया गया था। एक उपन्यास था आनंद मठ, उसी में आपको प्रकाशित किया गया था 1870 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल आपको भारत में नहीं है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है आपको भारत में नहीं है, बल्कि आपको पाकिस्तान के लरकाना जिले में पड़ता है। ठीक है, जिसका खोज जो है आपको 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ABC एक काम को अकेले 12 दिन 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो एक साथ कह रहा है काम शुरू करें तो करने में अपेक्षित दिनों की संख्या कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन हमको कई बार आपको बताएं। ABC यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ C हो गया, यहाँ 10 दिन में, यह 12 दिन में, यह 15 दिन में। सब का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा
80, यहाँ हो जाएगा आपको 60 ले लेते हैं, 80 का लेते हैं, 60 ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा आपका 60, तो 10 छक्के हो जाएगा 60, 12 पच्चे 60 और 15 चौके 60, तो 10 और 4 हो जाए, 6 और 4 10, 5 15, अब 15 से भाग दे देंगे क्योंकि टोटल सब का पूछ रहा है ना, तीनों एक साथ, तो तीनों साथ को जोड़ देंगे। ये हो गया दिन, ये हो गया इफिशियंसी, तो इफिशियंसी से हम लोग भाग देते हैं पूरा टोटल कार्य में, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा था 60, और टोटल कार्य में हम लोग इफिशियंसी से भाग देते हैं तो आपको दिन निकलता है, तो 15 चौके हो जाएगा 60, यानी कि 4 दिन लगेगा सभी को काम करने में। नेक्स्ट कह रहा है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का ये आपका प्रधानमंत्री था। और चाणक्य के पुस्तक एक होता है अर्थशास्त्र, जो 15 भागों में इसको बांटा गया है और उसमें 6000 श्लोक भी है। कह रहा है कि कौन सा जोड़ा आपका सही नहीं है, तो अमीर खुसरो कह रहा है यहाँ पे जहांगीर, तो अमीर खुसरो याद रखिए कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि उस मुगल महारानी का नाम लिखिए या बताइए जिसका नाम जो है सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर था, तो यह आपको हो जाएगा नूरजहां। यहाँ पे देखिए आपको क्या कह रहा है कि 1860 रुपया 12% वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय के लिए 2641.20 रुपया हो जाएगा। तो देखिए जहाँ भी कह दे हो जाएगा तो याद रखिएगा कि वो आपका मिश्रधन है, ठीक है। तो मूलधन आपको दिया है और मिश्रधन दिया है, तो जब मिश्रधन में से मूलधन हम लोग घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ब्याज। तो ब्याज के रूप में आपको कितना घटाएंगे तो हो जाएगा, घटाएंगे तो आपको मिलेगा 781.2, ठीक है। और यहाँ दिया है आपको मूलधन 1860 और इंटू 12 और इंटू आपको हो जाएगा टी और बटे में हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अरे ब्याज बराबर मूलधन दर और समय बटे 100 नहीं होता है, तो ब्याज हम लोग कैसे निकालेंगे, मिश्रधन देवे किया है और मूलधन देवे किया है, इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना नहीं आएगा, तो वही तो दिया यहाँ पे। तो 33 का कितना आंसर निकल के आएगा, आपको 3.5 वर्ष आएगा, यहाँ से टी का मान निकाल लीजिएगा, आपको 3.5 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय भारत के वायसराय कौन था, तो ये होता आप थे लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। स्टार्ट हुआ था तो कौन थे, लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। आपको 1920 ईस्वी में याद रखिएगा कि ये आपको असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 35 नंबर कि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब बंद कर दिया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको 1922 ईस्वी में, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, तो ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। यहाँ पे दिया है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्या, तो 4 संख्या हम मान लेते हैं कि हो जाएगा ए बी सी और डी, तो इसमें कह रहा है कि पहली 3 संख्या का औसत 18 दिया है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा, औसत जब 18 दिया तो हो जाएगा पूरा का जोड़ के 18 तिया 54, ठीक है। अब अंतिम संख्या 16 दिया, तो अंतिम संख्या बी सी डी हो जाएगा, तो बी सी और डी बराबर कितना हो जाएगा 16 तिया 48, ठीक है। अब कह रहा है कि अंतिम संख्या 19 दिया है, तो प्रथम संख्या ज्ञात कीजिए, ये दोनों को घटा देंगे, तो घटाने के बाद बी बी कट जाएगा और सी सी कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ए माइनस डी, और क्या बच जाएगा ए माइनस डी, तो ए माइनस डी कितना हो जाएगा 14 में से 8 गया तो 6, ठीक है। और अंतिम संख्या 16 दिया है, तो एक के जगह ए और डी के जगह कितना रख लेंगे 16, अब बराबर 6, तो 16 और 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग को 16 दिया 19 दिया है जी, सॉरी यहाँ पे देखिए 19 दिया है, 19 दिया है आपको अंतिम संख्या, और बराबर हो जाएगा 6, तो 19 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 25, तो ऑप्शन हो जाएगा एप्पल 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ था, तो मगध का प्रथम राजधानी याद रखिएगा कि आपको राजगृह था, और दूसरा राजधानी पूछेगा तो याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र, पहला आपको राजगृह, दूसरा आपको पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट दिया है 39 नंबर कि शेर शाह के द्वारा पटना के पुनर्निर्माण की विवरण किस रचना में आपको मिलता है, तो यह आपको मिलता है तारीखे दाऊदी में। शेर शाह के द्वारा पटना के पुनर्निर्माण जब किया था तो उसका विवरण जो है किस रचना में मिलता है, तो यह तारीखे दाऊदी में आपको मिलता है। नेक्स्ट है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का जनक कौन थे, तो संपूर्ण क्रांति याद रखिएगा कि आपको जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये आपको लागू किया गया था 1952 ईस्वी में। कब? 1952 में। अब इसका संशोधन पूछेगा तो 1988 ईस्वी में। याद रखिएगा कि संशोधन पूछ दिया तो 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत का है कि रेडियो तरंगों को वापस जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है। तो ये आपको करती है आयन मंडल के द्वारा। आयन मंडल के द्वारा जो है रेडियो तरंग वापस पृथ्वी पर जो है पुनः परावर्तित कर देती है। दो सागरों या महासागरों के मध्य भूमि की एक संकीर्ण स्थल पट्टी को क्या कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है जल डमरू मध्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जल डमरू मध्य। नेक्स्ट में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है एक शक्तिशाली अम्ल माना गया है। तो इसमें आपको नाइट्रिक अम्ल याद रखिएगा कि एक शक्तिशाली अम्ल को माना गया है। बिहार राज्य की भूमि आकृति किस आकार की है। जो बिहार राज्य की जो भूमि आकृति है, यानी इसका क्या बोलते हैं मैप जो है वह कैसा आकृति का है। तो हो जाएगा आपको आयताकार। कैसा हो जाएगा? आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। तो इसको आपको बोला जाता है म्यांमार को। नेक्स्ट में दिया है कि हार्मुज जल संधि किन देशों को अलग करती है। तो अलग करती है आपको ईरान और ओमान को। हार्मुज जल संधि जो है आपको दो देश कौन कौन से हैं। तो ईरान और ओमान को जो है वह अलग कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि जीवाश्म ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड के सर्वाधिक उत्सर्जन के लिए आपको उत्तरदायित्व होता है। तो ये होता है आपको कोयला। कोयला एक जीवाश्म ईंधन जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड के सर्वाधिक उत्सर्जन के लिए आपको उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है कि जो जिला पास किस राज्य में आपका स्थित है। तो जो जिला पास आप याद रखिएगा कि आपको जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। एल्युमिनियम का रहा है कि किससे कच्चे माल से आपको निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम निकाला जाता है आपको बॉक्साइट, और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क भी आपका बॉक्साइट ही है। भारत का पूर्वी समुद्र तट भी जाना जाता है। तो ये आपको हो जाएगा कोरोमंडल तट। भारत का पूर्वी समुद्र तट को भी जो हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से भी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट आपका स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट आप कहाँ जाइएगा? तो नेपाल में आप जाइएगा माउंट एवरेस्ट के लिए। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में आपका कपास उगाया जाता है। तो ये आपको महाराष्ट्र में जो है अधिक कपास उगाया जाता है। बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित क्या कह रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी कह रहा है कि घाटी को क्या कहा जाता है। बिहार में उत्तर पश्चिम में स्थित हरदा नदी की घाटी को क्या बोला जाता है। तो ये आपको बोला जाता है दून घाटी। क्या बोला जाएगा इसको? दून घाटी बोला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी लगा लीजिएगा, दून घाटी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है। तो ये आपको हो जाएगा कोसी नदी। अगला दिया देखिए यहाँ पे कह रहा है कथन, और एक दिया है तर्क, अब पूछ रहा है कूट। तो इसमें आपको दिया है कि जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा मिला है। जम्मू कश्मीर राज्य को कह रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा मिला है, और यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा प्रदान किया गया था। ऑप्शन वे आपका सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा इसको प्रदान नहीं किया गया था। इसको हस्तांतरण के द्वारा किया गया था। ये जो जम्मू कश्मीर है वह पूरा एरिया हरि सिंह वहाँ का राजा थे। कौन थे? हरि सिंह। जब वहाँ पे जब सब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब बट गया तो वे स्वतंत्र था। कौन? ये जम्मू कश्मीर। इसके राजा कौन थे? आपके हरि सिंह थे। तो जब यह स्वतंत्र था तो पाकिस्तान ने इस पे हमला कर दिया कि या जो यह भाग जम्मू कश्मीर का है वह मेरा हो जाए। लेकिन हरि सिंह का किए कि ये सोचे कि मतलब कि हमको भी वो अति कर देगा, मार देगा, इसलिए वो क्या किया कि वो चले गए भारत के साथ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि आप हमको उसको यानी कि विलय कर लीजिए। तो वो जब विलय करने के लिए वो 48 यानी कि 1948 में हस्तांतरण हुआ था। तो हस्तांतरण करने के दौरान ही मतलब 1947 के बाद आधा जो है वो पाकिस्तान जो है कब्जा कर लिया। तो कब्जा किया तो वही उसको बोला था पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड क्या तो क्षेत्र, पीओके क्षेत्र बोला जाता है। तो वो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो उसी के बारे में ये बोल रहा है। तो ये आपका दूसरा आंसर तर्क जो है आपका गलत है, और ये आपका कथन जो है सही है, तर्क आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है सरलीकृत मान कर रहा है। तो
0.25 किसका वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 का, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0.5 और 2.25 हो जाएगा आपको किसका हो जाएगा, तो 1.5 का। अब यहाँ से हम लोग गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.75, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, थर्ड नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, देखिए ये आपका मैथ का है, बना लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हम बताते हैं 58 का, चाहे बनाइए देते हैं, ठीक ना, आप लोग से नहीं बनेगा फिर कहिएगा कि सर जी मैथवा नहीं आ रहा है। देखिए कह रहा एक दूध विक्रेता 21 लीटर गाय का दूध और 42 लीटर टोंड का दूध और 63 लीटर जो आपको डबल टोन का दूध जो है वह एक डिब्बे टीन के डिब्बे में इस प्रकार पैक करना चाहिए, चाह रहा है कि हर डिब्बे में उतना ही लीटर दूध हो और किसी भी दो तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना न चाहे, तो डिब्बों का अपेक्षित न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, तो न्यूनतम संख्या जहां भी कह देगा तो याद रखिएगा 21, 42 और 63 का यहाँ से हम लोग महत्तम समापवर्तक निकाल देंगे, यानी कि HCF। तो HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो HCF जहाँ तक लग रहा है कि 21 आएगा, क्योंकि छोटा अंक यही है, तो 21 आ जाएगा। और न्यूनतम संख्या पूछ रहा है तो 21 को 21 से भाग दे देंगे, ठीक है, और उसको जोड़ना पड़ता है। अब 42 को भी 21 से भाग देंगे, 63 को भी 21 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 1 बार में, ये हो जाएगा आपको 2 बार में, अब ये हो जाएगा आपको 3 बार में, तो 3 2 5 1 6, यानी कि न्यूनतम पैकेटों की संख्या आपको हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि लोकसभा की प्रथम महिला सभापति पूछ रहा है, तो यह हो जाएगा आपको मीरा कुमार, 2009 से लेकर 2014 तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि गुर्दे की खराब होने पर रक्त में यूरिया का संचय हो सकता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है डायलिसिस प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वह भुगतान के लिए 5% पर छूट देता है। तो याद रखिएगा कि जब भी छूट मिलेगा आपको मार्केट प्राइस पर मिलेगा, और देखिए मार्केट प्राइस पर मिलेगा तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है, 20% अधिक अंकित किया यानी कि 120 रुपये उस पर लिख दिया, ये हो जाएगा उसको MN यानी कि मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस पर ही कह रहा है कि 5% छूट देता है, यानी कि हो जाएगा ये 95, 0 से 0 हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 5, अब 5 एकम 5 और 5 9 45 और 16 19 छक्का कितना होता है, तो 9 छक्का 54 की 4 और 5 और 6 5 11 यानी कि 114। खरीदा कितना में था, 100 रुपया में, यानी क्रय मूल्य कितना था 100 रुपया, बेच कितना में रहा है 114 रुपया में, कितना फायदा हुआ, तो 14 का, तो 14 बराबर कितना हो जाएगा 14%, तो ये हो जाएगा आपको थर्ड नंबर। 62 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया यहाँ पे, देखिए 62 नंबर में कह रहा है कि किस धातु की जानकारी जो है सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था, कह रहा है कि किस धातु का, तो इसमें आप याद रखें कि लोहा का जानकारी उन लोगों को नहीं था। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल दिया है तो आप लोग लगा लीजिएगा, एकदम सिंपल सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर, ठीक है। इसमें भी आपको मैथ दिया है 64 में, तो इसका भी आंसर लगा लीजिए आप लोग, 5 हो जाएगा, एकदम सिंपल है, बनाइएगा बन जाएगा। बिहार कह रहा है कि सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था उत्तर वैदिक काल में। कब हुआ था, उत्तर वैदिक काल में। देखिए ये एकदम सिंपल है सवाल, ये तो एकदम सिंपल है, अभी जितना भी क्वेश्चन बताना है उसमें सबसे सिंपल है, तो ये हो जाएगा आपको आंसर, इसका हो जाएगा 25,000। नेक्स्ट इसमें दिया है, देखिए ये तो आपको कितना बार हम पता है, पी का विपरीत, तो पी का विपरीत आपको हो जाएगा H, क्या हो जाएगा आपको H, इसका ये हो जाएगा, इसका ये होता है, इसका ये होता है, F का विपरीत हो जाएगा K, A का विपरीत हो जाएगा L और P का विपरीत हो जाएगा H है, H के विपरीत होगा P, जस्ट उल्टा भी हो सकता है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला कौन थे, तो ये हो जाएंगे आपको विनोबा भावे, प्रथम सत्याग्रह आपको विनोबा भावे थे। दूसरा पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखेगा, JL नेहरू आपको दूसरा हो जाएंगे और प्रथम हो जाएंगे आपको विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, तो 17 अक्टूबर, ठीक है, 1940 ईस्वी को हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह। 69 नंबर दिया है यहाँ पे, देखिए बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। 69 के आपका हो जाएगा आंसर 4 नंबर, ठीक है। 70 भी बना लीजिएगा, एकदम सिंपल है। 69 थोड़ा सा कठिन था लेकिन 70 एकदम आराम है, 25 हो जाएगा। और 71 देखिए, 71 में आप लोग लगा लीजिए D, 71 का हो जाएगा आपको D, आपका इसका राइट है, ठीक है।
चलिए 72 देखिए, 72 बना लीजिएगा, एकदम अति है सिंपल, आपका 2 नंबर हो जाएगा। 73 देखिए, यहाँ कह रहा है कि किस रोग को सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है। कह रहा है कि कौन सा रोग को जो है सार्वभौमिक रूप से निर्मूलन कर दिया गया है, तो ये आपको कर दिया गया है चेचक को। चेचक को जो है आपको, छोटी चेचक को निर्मूलन कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है, तो रीजनिंग का सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। 74 का आपका आंसर बता देते हैं। 74 का आपको हो जाएगा 3rd नंबर, ठीक है। 75 में कह रहा है कि कौन सा बॉम्बे रक्त समूह यानी कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में आपका सही नहीं है। तो ये कह रहा है कि इस रक्त समूह से संबंधित व्यक्ति केवल वो रक्त के संबंधित व्यक्ति से ही रक्त प्राप्त कर सकता है, ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि अंतर्वसा के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से आपका कौन सा कथन सही नहीं है। अंतर्वसा में, तो अंतर्वसा में होता है कि उनका निभिन्तिक वायु प्राकृतिक वसा के तुलना में कम होती है, ये आपका गलत है। कम नहीं होता है बल्कि अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, देखिए बना लीजिएगा, इससे ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा 5 बढ़ रहा है तो 5 इसमें भी बढ़ाइएगा, नहीं यहाँ कितना बढ़ गया 5 ना, तो यहाँ 5 बढ़ेगा, तो 23 और 5 कितना हो जाएगा 28, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या करा है कि कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित आपका करता है। तो प्रति ग्राम कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपको वसा। ये देखिए आपको रिलेशन का सवाल है, तो बना लीजिएगा। इसमें आंसर बताते हैं आपको, 79 का हो जाएगा द्योति, ठीक है। फिर कह रहा है कि एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है जिसे साइटोप्लाज्म या और नाभिक शामिल होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है शब्दकोश के बारे में, तो ये बना लीजिएगा। आंसर इसका बताते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। फिर देखिए डायरेक्शन का सवाल दिया है, तो बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए रीजनिंग का है, ये भी बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि किसी वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणाली के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय दिया जाता है, तो ये आपको दिया जाता है अगस्त विलियम आइचलर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों को वंशजों को क्या कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है बरघेर। फिर कह रहा है कि चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था, तो चीन में बक्सर विद्रोह आप याद रखिएगा कि ये आपको हुआ था 1898 ईस्वी में। 87 दिया है कि डेयरी उद्योग और आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र में आता है। डेयरी उद्योग और आर्थिक गतिविधियां जो है आपको किस क्षेत्र में आता है, तो ये आता है आपको प्राथमिक क्षेत्र में, और प्राथमिक क्षेत्र में आपका कृषि भी आता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान जो है लागू किया गया था, तो ये आपको लागू किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपको रोलिंग प्लान लागू किया गया था। यूरोपा कह रहा है कि किस एक प्राकृतिक उपग्रह है यूरोपा, तो ये हो जाएगा आपको बृहस्पति का एक उपग्रह है आपको यूरोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक तारे का जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित आपको करता है, तो ये आपको करेगा धूल और हाइड्रोजन का एक बादल का। नेक्स्ट दिया है 91 नंबर कि कौन सा ग्रह पूछ रहा है कि गैसीय ग्रह नहीं है आपका, तो गैसीय ग्रह आपको हो जाएगा मंगल। मंगल जो है आपको गैसीय ग्रह नहीं है। बुध शुक्र पृथ्वी जो है के समान यह रासायनिक भौतिक गुण वाला होता है और सभी स्थलीय ग्रह के रूप में यह जाना जाता है। फिर देखिए एक पहिया का रहा है कि इतना चक्कर यानी कि एक चक्कर में 1100 सेंटीमीटर तय करता है, तो पहिए का आपको तिरजिया पूछ रहा है, तो एकदम बना लीजिएगा, एकदम आसान है। पहिए का देखिए चक्रों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी और बटे में होता है आपका 2πr, ठीक है। तो दूरी की जगह आप रख लीजिएगा कितना 1100 सेंटीमीटर, और क्या बोलते हैं 2 के जगह 2, पाई का मान होगा 22/7 और आर आपको निकालना ही है, और चक्कर कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है। तो 11 दूना का हो जाएगा आपको 22 2, अब फिर यहाँ हो जाएगा आपको 500 हो जाएगा ना जी, 100 है तो कितना हो जाएगा 50, सॉरी 500 नहीं होगा 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 दूनी के 14, यहाँ से निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, चक्रों की संख्या बराबर होता है D/2πr
आर, बस यहाँ से मान रखिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा 175 सेंटीमीटर। इसको देखिए 93 का आपको बना लीजिएगा, 93 थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा आपको 16 सेंटीमीटर। अगला दिया है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस प्रक्रिया से बनता है, तो ये आपको बनता है निर्जलीकरण के द्वारा। किससे बनता है? निर्जलीकरण के द्वारा। 95 नंबर दिया है कि ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज एक प्रौद्योगिकी है जहां डाटा को ऑप्टिकल डिस्क पर कई परतों में भंडारित किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपको 3D। क्या हो जाएगा? 3D आपको हो जाएगा। 96 नंबर का रहा है कि अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलतापूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है, तो ये आपको हो जाएगा हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ECG का आविष्कार किसने किया था, तो ECG का आविष्कार जो है विलियम इंथोवेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम इंथोवेन के द्वारा किया गया था ECG। चार मीनार भारत के किस शहर में आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको मिलता है हैदराबाद में। इसका निर्माण जो याद रखिएगा कि 1591 ईस्वी में हुआ था हैदराबाद का निर्माण। नेक्स्ट दिया है कि एक लचीली कह रहा है विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है क्रय शक्ति समता सिद्धांत का। किसका? क्रय शक्ति समता सिद्धांत का। 100 में कह रहा है कि वस्तु के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर कह रहा है किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपको सीमा शुल्क के नाम से जाना जाएगा। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर को हम लोग सीमा शुल्क कहते हैं। तो ये रहा है आप लोग को 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, और ज़्यादा आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कीजिए क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। अगर आपको डबल स्टार लेना है तो अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का एक साथ डिस्कस आपको लेके चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।